नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन शर्मा स्वागत करता हूं आपका रेसलर सुशील कुमार यूट्यूब चैनल में। आज हमारे छत्रसाल स्टेडियम में बाबा रामदेव जी आए हैं। उन्होंने आज पहलवानों को बताया कि किस तरीके से योगा जो है वो कुश्ती में आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाने में मदद कर सकती है। जानते हैं उनसे ही। बाबा जी, प्रथम तो चेतन भाई आपको और सुशील तो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव है। और बालकपन से जैसे कहते हैं ना को गोद में खिलाए हुए हमारे बच्चे, लेकिन 5 बार इन्होंने विश्व विजय का कीर्तिमान रच करके अपने माता पिता का, कुलवंश का, हरियाणा का, अपने भारतवर्ष का और अपने गुरु हमारे महाबली सतपाल जी का और मेरे जैसे एक फ़कीर योगी का भी गौरव बढ़ाया है। मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं जब भी इधर दिल्ली में आता हूँ तो बहुत बार यहाँ मॉडल टाउन के सामने, क्योंकि ये छत्रसाल स्टेडियम है और मेरा सबसे पहला बड़ा कैंप भी यहीं पर हुआ था। इन बच्चों को योगिक एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने से लेकर के जीवन में सदाचार और सात्विक आहार के बल पर, सात्विक विचार के बल पर हम किस तरह से जीवन में सफलता के सोपान चढ़ सकते हैं। आज मैंने सब बच्चों को उष्ट्रासन, मरकटासन, भुजंगासन, सर्वासन, कमर की फ्लैक्सिबिलिटी, हाथों पैरों की फ्लैक्सिबिलिटी और शरीर बल के साथ मनोबल, आत्मबल कैसे बढ़ाएं, अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता रखते हुए, अपने मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता रखते हुए। और दूसरा, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, दूसरा पहलवान भी बहुत तैयारी करके आता है, करोड़ों में छट करके आता है, लेकिन भारत के पास एक अतिरिक्त बल है, वह है अध्यात्म का बल, वह है गुरुओं के और माता पिता के आशीर्वादों का बल। और आज हमने यहाँ बच्चों को देखा जिस तरह से यहाँ सुबह 4 बजे से पहले बच्चे उठ जाते हैं और रात के 10 बजे तक किस तरह से वो एक साधना में लगे हुए। और इनको आज हमने सब प्रकार के योगासन, प्राणायाम, ध्यान के भी गुर सिखाए। और क्योंकि मैं बचपन से कुश्ती प्रेमी हूँ, प्राचीन शास्त्रों में इसको मल्ल युद्ध कहा जाता है, तो गुरुकुल में करते थे हम लोग, गांव के बच्चे थे, मिट्टी में करते थे। तो मैट पर भी अभी एक बार मुझे सतपाल जी ने और जो है हमारे भाई सुशील जी ने बोला कि समझे आप कुश्ती करेंगे तो इससे कुश्ती का गौरव बढ़ेगा। मैंने कहा भाई हम भी करते थे, कोई बात नहीं। तो आज 5-7 दाव भी लगाए सबके साथ, बहुत आनंद आया। और मैं आशान्वित हूँ भारत की नई पीढ़ी बहुत प्रेरणा लेगी, पहलवान बनेगी, बलवान बनेगी, शरीर से प्रज्ञावान बनेगी, मस्तिष्क से, हृदय से, श्रद्धावान और आचरण से शीलवान, चरित्रवान बन करके, वो सुशील की तरह सुशील बन करके ऐसे ही हमारे भारत माता का गौरव वर्धन करेंगे, ऐसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद बाबा जी। मैं बस एक लास्ट सवाल जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी मस्तिष्क लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, डिप्रेशन झेलना पड़ा है। कुश्ती में भी वही योग से बड़ी मदद मिलती है, तो आप कैसे बताना चाहेंगे कि जो योग करता है उसको डिप्रेशन तो होता ही नहीं, जो कुश्ती करता है डिप्रेशन तो उसके बाप को भी नहीं होगा। मैंने जो योग करेगा उस आदमी में इतना बल होता है, इतना उत्साह होता है। जिसमें बल होता है, जिसमें उत्साह होता है, जिसमें खुशी प्रसन्नता होती है, तो वो उस आदमी को डिप्रेशन तो छू ही नहीं सकता, कोरोना भी नहीं छू सकता। ठीक है, कोरोना के लिए बाकी जितने भी प्रयास हो रहे हैं सब सराहनीय है, लेकिन भाई यदि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा तो सारी दवाई, सारी वैक्सीन धरी की धरी रह जाती हैं, सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल। इसलिए अपना बल बढ़ाओ और कोरोना से लेकर के पूरी दुनिया जीत लो। चलो भाई, बोलो भारत माता की जय। सिग्नल छोड़ता है, उसको साइटोकाइन्स का तूफान बोलते हैं। तो अपनी जैसी कॉपी तैयार कर लेता है। तो ये बुरा विचार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, करोड़ों कॉपी तैयार कर लेता है। और एक बार जो संक्रमित हो गया फिर गया काम। फिर तो थामे नहीं था। मैं बालक का हाथ पकड़ कर, अरे मैं कहां जा रहा है? बोला जी नहीं रुकता। क्यों? बोले ना मेरे जी में आ गई। वो जी में ऐसे आ गई कि एक एक सेल दूषित कर देता अंदर से। अरे बोले तू बहुत अच्छा पहलवान है, तू दुनिया जीत लेगा। बोला दुनिया नहीं कर, मैं तो लड़ा गया। क्यों? एक बुरे विचार को जगह दे दी अंदर। पहलवानों, छोटे बालकों,
एक बार भी बुरे विचार को भीतर जगह पनपने ही नहीं देना। और पनप गया ना, मैं बीज बो दिया तो फिर तो खेती होगी, सीधी सी बात है, कोई हो जाए। और भ्रूण हत्या फिर तो और गड़बड़ है मामला। इसलिए भाई बुरा विचार पर पनपने ही नहीं देना, ठीक है पहलवानों। एक तो ये कपाल बात है, दूसरा ये, और ये विचार कहां से आते हैं? दो दिमाग हो गए हमारे, एक को बोलते हैं राइट ब्रेन, एक को बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन। दो दिमाग हो एक में, जैसे दो नाक है, दो कान है, दो आंख है, दो हाथ है, तो दिमाग कितने? दो। फेफड़े कितने? और लीवर कितना? एक ही। वो तो एक ही गणा है, वो ही भर ले। दिमाग दो है, इसलिए आज में कि हमेशा दो मन रहते हैं। एक मन कहता है विश्व विजेता बन ले, एक मन कहता है दुनिया के मजे ले ले, ये कर ले वो कर ले, दुनिया में और बड़े घने उत्पन्न। और पहलवानों को मोबाइल में भी ये खास करके गंदगी बहुत है इसमें, ये जो यूट्यूब पर और तमाम तरह के इधर उधर, उसमें इतनी गंदगी भरी पड़ी है, जिसको वो देखने का चस्का लग गया ना, वो पहलवान नहीं बन सकता। तो गलत प्रोग्रामिंग हो जाती है दिमाग की। तो एक मन कहता है सुबह उठ जा, योग कर ले, एक्सरसाइज कर ले, जोर कर ले, पहलवानी कर ले, भगवान बल 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 बढ़ाए, अच्छे अच्छे अच्छा खा, अच्छा पी, अच्छा जी, और मस्त रहे, खुश रहे। और दूसरा मन कहता है ये कर ले वो कर ले, तो दुनिया में चौथलीबाजी चल रही है, अच्छी छोरापना चल रहा है। तो एक मन कहता है अच्छा कर ले, एक मन कहता है उल्टा कर ले। तो ये दो मन क्यों रहता है? दो दिमाग है, लेफ्ट ब्रेन है लॉजिकल और राइट ब्रेन है इमोशनल। इन दोनों दिमागों ने ठीक करना है, तो इसका तरीका बता रहा हूं। दायां हाथ उठाओ, बाएं नाक से दायां दिमाग, दाएं नाक से बाएं दिमाग ठीक रहता है, साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। तो दायां हाथ उठाओ, दाएं नाक में बंद करो, बाएं से शुरू करो और दाएं से छोड़ दो, फिर दाएं नाक से लो, बाएं से छोड़ो, ऐसे। देखो ये हाथ, ये इसको वायु मुद्रा कहते हैं। ऐसे हाथ रख के दाएं नाक को अंगूठे से, बाएं नाक को बीच की 2 उंगली से दबा लेंगे, बाएं से लो, हाथ ऐसे रखो, फिर दाएं से छोड़ दो, फिर दाएं से लो, बाएं से छोड़ दो। इसके पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा स्पाइनल कोड, विचार, भाव, संस्कार, संवेदना सब ठीक रहते हैं। ये तो तुम रोज लाओ, मैं भी 100 का एक सेट करता हूँ 1 मिनट में, 1 मिनट में 100। अभी चल और मैं गर्दन कमर सब एकदम सीधी, ठीक। तो ये तो तुम मिलाते ही हो रोज, ये तो खाली हम ऐसे ही मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। तो ठीक कर रहे हैं, नीचे पूरा, ऊपर पूरा, नीचे तक छाती ना, नीचे जमीन तक ऐसे। एक श्वास में 25 करता हूं, एक श्वास में कितना? 25। इसके फायदे ही है कि जब ये होगा ना, तो देखो हम तो भाई गुरुकुल में पढ़े हो, मिट्टी वाली कुर्सी। अब बहुत दिन हो गए, एक बार पतंजलि में फिर से कराते भी कुर्सी। हाँ अब तो कोरोना तो जा लिया, वही मर लिया कोरोना। पहले दूसरों ने मार रहा था, खुद मर रहा है, कमजोर हो गया आपको। एक अंदर ही होगी, और जो ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो पूरे बैठ के, और ये पूरे हो गए, तभी तो बैठा है पूरा। ये छोरा भी सुनता है। हाँ मैं भी गुरुकुल में पढ़ा करता था, कितना सा तो मैं तो पूरे बैठने में बहुत हो गया, अभी पुर्जों में थोड़ा सा जंग लग जाए तो पूरा जो है फ्लेक्सिबल भी रहना है ऐसे। हाँ
तो ये मैं वार्म अप एक्सरसाइज फॉलो योगिक जोगिक करवाता हूँ थोड़ा, फिर ऐसे कर लो पूरा श्वास भर के। अब आप जब हम कुश्ती करते हैं हरिद्वार में, आधा चलो हाँ एक बार चलो भाई दोनों ठीक है कौन सा दाव है भैया? फिर से लगाओ एक बार। अब देखो इतने जोर से भाई, इतना जोर से तो मुझे भी नहीं लगाना, लेकिन थोड़ा सा लो यूं करके और योगी हूं, लेकिन ये तो दाव लगाने की बात, ये तो दो भी पछाड़ हो गया पूरा, दो भी वाला फिर दूसरा हाँ ये करा जाता है। ये जो है करा जाती है, हमने भी कई बार लगाया है, और ये मतलब इसमें बहुत फुर्ती से घुसना पड़ता है भीतर, यूं नहीं को दूसरा ऐसे घुसने देगा, तो ऐसे यूं करते करते